Good evening, class. Today we are going to discuss DPP 2.4, that is Basic Differentiation 2. This DPP is published by Cengage Learning India Private Limited, and we are going to discuss the solution of this DPP. So let's start discussing the solution. So यहाँ पे function क्या है हमारा? In question 1, what is the function? Under root x plus 1 upon अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेते हैं. तो इट विल बी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है. मैंने सिंपल इन दोनों को ऐड कर दिया है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को, क्योंकि ऐड इसलिए कर दिया है सो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास तो फॉर्मूला है नहीं. तो चेन रूल लगाने के लिए पहले आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा. तो लेट्स टी मान लेते हैं. टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स. तो वाई क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी? वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो चेन रूल लगाएंगे डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स. आई होप आपको चेन रूल समझ में आ रहा होगा. पहले हम y को t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर t को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इट विल बी 2t डॉट फिर t का डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x. तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? लेट्स स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग t इज रूट x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में गया रूट x का डिफ्रेंशिएशन, दैट विल बी 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ पे हम 2t को लिख लेते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में. तो क्या था t? 2x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स. इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन में है इधर एक्स. तो इसको कर लेंगे 2x प्लस 1 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स. इधर अपॉन रूट एक्स था. सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चे, ये आप लोग भी कर लेना. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर. तो दिस विल बी समथिंग x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का आइडेंटिटी बन रहा था, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कुछ बन रहा है ऐसा. ऑप्शन चेक करो. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सॉल्यूशन देख लेना, मोस्टली कैलकुलेशन था इसमें. क्वेश्चन 2, y दिया हुआ है और dz बाई dy पूछ रहा है. तो हमको पहले z लिख लेना होगा. y इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस जेड. तो पहले हम z लिख लेंगे. तो a माइनस जेड विल बी 1 अपॉन y. तो z विल बी इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन y. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dz बाई dy. तो क्या हो जाएगा? a का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. तो dz बाई dy क्या आ गया? 1 अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? a माइनस जेड वाई जेड के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा. तो इट्स आंसर विल बी ए ओनली. क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स. सो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है, सीधा ऑप्शन देख के बताना है. डी वाई बाई डी एक्स. तो चलो पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा
आपका साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स अपन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें कुछ कुछ करने को बोल रहा है। कॉट एक्स ये क्या क्या है, अब तो आपको इसके फॉर्म में चेंज करना है, आपको इसके फॉर्म में चेंज करना है, कॉटेक्स के फॉर्म में इसको ले जाना है। कॉटेक्स के फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना होगा, हमें साइन एक्स से डिवाइड करना होगा, साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ हमने साइन एक्स से डिवाइड करना होगा। 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉट एक्स के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको ला दिया, बट ये सिंपल कॉट एक्स है, एक्स भी नहीं है, तो हमको एक्स से भी डिवाइड करना होगा। तो एक्स से भी डिवाइड करना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। हमें तो सिंपल कॉट एक्स के फॉर्म में लेना था। तो देखो एक्स साइन एक्स क्या है, खुद वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। सिंपल था, डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल है इसमें, बस इस फॉर्म में लाना है, जो भी आपके ऑप्शन के फॉर्म में है ना उसी फॉर्म में लाना है आपको। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज मैचिंग, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन 4, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स एक्स स्क्वायर, देन एट x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल लगाओगे अगेन, तो क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन और फिर साइन एक्स एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो दिस विल बी द डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब पूछा है रूट पाई बाई 2 पे, तो रूट पाई बाई 2 पे निकाल लो माइनस साइन साइन एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, साइन एक्स साइन 1 इंटू कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 तो वैसे ही जीरो हो जाता है, तो बाकी चीज़ करने की जरूरत ही नहीं, सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, 2x जो भी हो, मेरा तो आंसर तो जीरो आ जाएगा, तो आंसर विल बी 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सिंपल चेन रूल था, हम लोग चेन रूल से पहले इसको एज अ फंक्शन लिए, फिर जब इसको इसका डेरिवेशन कर रहे थे इसको एज अ फंक्शन लिए। क्वेश्चन 5, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। किस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल है, तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स विल बी 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दिस शुड बी इक्वल टू 2x माइनस 3, दैट इज एफ डैश एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, किस पॉइंट पे इक्वल आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो ये किस पॉइंट पे इक्वल आएगा। तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला भी है, जो भी है आपके पास बहुत सारा भी है इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, हम लोग सॉल्व करें क्या इसको, लेट्स सॉल्व इट। b माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 क्या आ रहा है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। कुछ अजीब सा पॉइंट है, 5 प्लस रूट 13 बाई 2, 5 माइनस रूट 13 बाई 2। तो अपने ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है क्या, कोई मैच नहीं किया है, मतलब नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 6,
एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1, देन एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0 दे दिया है कितना, 1 है, एफ ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 1। तो चलो पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, सी को इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1। इसका मतलब सी का वैल्यू निकल के आ गया 1। तो आपका एफ ऑफ एक्स को मैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। अब पहले एफ डैश 1 निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एम, और एफ डैश 0 किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। एफ डैश एक्स का तो वैल्यू फिक्स है इसमें, तो एफ डैश 0 हो या एफ डैश 2 हो, कोई भी किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो एम का ही वैल्यू क्या आ गया, 1। तो आपका एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन विल बी सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, तो एक्स की जगह 0 डाल लो एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है, तो एफ ऑफ 0 सी के इक्वल आ रहा है, तो सी इज इक्वल टू 1। तो सी का वैल्यू 1 निकल के आ गया। और फिर एफ डैश एक्स निकाला, किसके इक्वल आया, एम के इक्वल आया। और एफ डैश 0 कितना है, 1। एफ डैश एक्स, एफ डैश का तो वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब हुआ एम इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख लिए एक्स प्लस 1। नाउ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 7, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम y को x का फंक्शन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लिख लिए वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। पहले हमें y को एज ए एक्स का फंक्शन लिखना होगा ना, बिफोर सॉल्विंग दिस, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पहले हम y को एज ए एक्स का फंक्शन लिख लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स करना सा आसान हो जाएगा। पहले पूरा कोई फंक्शन लिए, इसको हम फंक्शन ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। चेन रूल, इसको चेन रूल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर y के फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ y। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, और फिर x जो है उसको हम y के फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट विल बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। चलो किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नहीं, ऑप्शन आंसर तो सी दिया हुआ है, अगर मैं ऊपर भी 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे आंसर आएगा नहीं। आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग है क्या, यस, बिकॉज न्यूमरेटर मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर इज नॉट मैचिंग। हमारा कैलकुलेशन तो सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू यस, फिर डी वाई बाई डी एक्स ही तो कैलकुलेट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स 1/2 स्क्वायर माइनस 2x, 2 से एक्स हट गया, इसको हमने लिख लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो हमने y लिख दिया, और x को हमने रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आंसर कुछ ये आ रहा है, आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग है,
दिस विल बी द आंसर। ओके, एक बार चेक कर लेना कुछ अपना मैथमेटिकल दिमाग लगा के, मैं इस पर भी एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ कि क्या y 1 - 2y² के इक्वल है। देखना अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसका आंसर ये लिख लेना, आंसर बोलना रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस DPP इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, और जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। थैंक यू एवरीवन।